राजेंद्र शुक्ला जी, आपका पर्यटन प्लान फेल लगता है। आज हम बताएंगे टूरिज्म कॉन्क्लेव का पूरा सच। आप पूरा सच सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम एक एक मुद्दे को आपके सामने रखेंगे और उस मुद्दे में कितनी खामियां हैं वह भी बताएंगे। रीवा में 3 दिवसीय टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला 3 मुद्दों को प्रमुखता से इस दौरान रखे हैं। पहला, रीवा में पर्यटन का पुनरुत्थान। दूसरा, एकीकृत पर्यटन अनुभव। तीसरा, फिल्म व अस्पताल को बढ़ावा देना। यह तीनों संभव नहीं लगते हैं जब तक सरकार यह कड़े बदलाव नहीं करती है। पहला, राजेंद्र शुक्ला सिर्फ रीवा के पर्यटन को बढ़ाने की बातें सार्वजनिक रूप से मंच से क्यों करते हैं? पूरे विंध्य प्रदेश का पर्यटन की बातें सामने क्यों नहीं लाई जाती? इस कार्यक्रम में मंच पर सतना की मंत्री प्रतिमा बागरी और सांसद गणेश सिंह भी थे। इन्होंने सतना के पर्यटक स्थलों की बात क्यों नहीं उठाई? दूसरा, रीवा में पर्यटक स्थलों के हाल बेहाल हैं। रीवा के एक पर्यटक स्थल पर नई नवेली दुल्हन के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की चर्चाएं पूरे देश में गूंजती रहीं। जिसने भी इस घटना के बारे में पढ़ा, सुना व देखा होगा, वह रीवा के पर्यटक स्थलों पर घूमने आने की हिम्मत क्या जुटा पाएगा? शुक्ला जी, पर्यटक स्थलों के आसपास सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? जंगल, पहाड़, झरने देखने जो कोई आएगा उसे सुरक्षा का एहसास तो होना चाहिए, तभी तो वह आएगा। जिन वाटरफॉल के बड़े बड़े बखान किए जा रहे हैं, जरा वहां के हालातों को भी जान लें। पूर्वा वाटरफॉल के पास कुछ लोगों ने एक युवक और युवती के साथ मारपीट की, उन्हें निर्वस्त्र किया, उनके वीडियो बनाए, उनसे रुपए छीने। इतना ही नहीं, उनके वीडियो वायरल भी कर दिए। शुक्ला जी, आपके क्षेत्र में पर्यटकों के आने जैसा माहौल अभी तो नहीं है। डिप्टी सीएम शुक्ला जी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की बातें भी कर रहे हैं। संजय गांधी जैसे सरकारी अस्पताल में अपने मां का इलाज कराने आई नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की घटना को क्या मानते हैं शुक्ला जी आप? घटना को अंजाम देने वाले अस्पताल के ही स्टाफ के लोग थे। पीड़ित लड़की का गरीब लाचार पिता चीखता रहा, मगर क्या सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं हुई तो उन्हें किसने बचाया? किसका राजनीतिक संरक्षण मिला? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता नहीं पूछ पा रही है, मगर इन प्रश्नों की जन चर्चा जरूर हर जगह हो रही है। तीसरा मुद्दा है फिल्म का। शुक्ला जी, आपको लगता है रीवा में फिल्म की शूटिंग जैसा माहौल है? कप सिरप और ड्रग्स के चंगुल में फंसते युवाओं की फौज फिल्म की शूटिंग सही ढंग से होने देंगी? यह काफी चुभते सवाल है मेरे। कभी अकेले में इन सवालों के बारे में सोचिएगा। कोई उत्तर मिले तो जनता को जरूर बताइएगा, और उत्तर ना मिले तो मैं हूं ना, मुझे याद कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा और इन सभी समस्याओं का समाधान भी। हाँ, एक बात और, जैसे रीवा शहर की बेशकीमती जमीनें समदड़िया को 90 साल 99 साल की लीज पर दे दी गई हैं, अगर ऐसे ही और बेशकीमती जमीनों को और लोगों को देने की योजना है तो आप सरकार में हैं, आप सरकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर सरकार में आपको जनता ने बैठाया है, जरा उस जनता से पूछिए कि जनता को क्या मिल रहा है। आप जनता से कह रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सोलर प्लांट लगाते समय भी यही कहा गया था कि लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बिजली की समस्या इस क्षेत्र की हल होगी।
बिजली की समस्या भी बनी हुई है और शायद ही किसी को रोजगार मिला हो। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में लगने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा, राज्य सरकार पीएम श्री एयर सेवा योजना और हेली टूरिज्म के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। पर्यटन मंत्री जी, हवाई सेवा तब तक सफल नहीं होगी जब तक लोगों की आय उस लायक नहीं बढ़ेगी। लोगों की आय कैसे बढ़े, पहले इस पर विचार कीजिए। प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा, पर्यटन सीमाओं से बंधा नहीं होता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आगे शिव शेखर शुक्ल कहते हैं, गंगा नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से जोड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें, बाकी बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के दम पर रीवा का पर्यटन बढ़ाने की योजनाएं फाइलों पर बहुत अच्छी लगेंगी, आंकड़े भी बने होंगे, मगर हकीकत यह है कि बिहार और झारखंड के दम पर रीवा का टूरिज्म अगले 100 सालों तक बढ़ने से रहा। पर्यटन निगम के एमडी डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा, पर्यटक स्थलों पर सुविधाएं, ऑनलाइन बुकिंग और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कार्य हो रहे हैं। शायद इलैया राजा रीवा के कलेक्टर भी रह चुके हैं। वह रीवा को काफी बेहतर तरीकों से जानते हैं। पर्यटक स्थलों की सुविधाओं में सबसे पहले सुरक्षा का विश्वास लोगों को दिलाना होगा। ऑनलाइन बुकिंग में फ्रॉड ना हो, इसके लिए भी कोई योजना बनाना होगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए क्या योजना है, अभी यह देखना होगा, मगर इसके लिए भी मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है जो काफी अच्छा साबित हो सकता है। अब एक और गौर करने वाली बात देखिए, टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? रीवा में। रीवा बघेलखंड में आता है और इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ला ने प्रदर्शनी लगवाई बुंदेली चित्रकला की। बघेली चित्रकला की प्रदर्शनी क्यों नहीं? बस यहीं से राजेंद्र शुक्ला की सोच समझ में आती है। वैसे दर्जनों स्थानों के बजाय सिर्फ 1-2 स्थान रीवा जिले में ऐसे हैं जहां पर्यटक स्थल विकसित हो जाने पर रीवा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। लाखों करोड़ों रुपयों की सुविधा लेने वाले प्रशासनिक अधिकारी और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान दें तो रीवा बेहतर पर्यटक स्थल बन सकता है। बाकी लोगों को और बची हुई बेशकीमती जमीनें 90 साल के लिए देना है तो उसके लिए अभी जो योजनाएं बनी हैं उससे बेहतर योजनाएं और हो नहीं सकती।